हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 5.4 क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट कर लिए हैं एंड एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.3 भी डन कर ली है। सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नेम है सुपर मैथ स्टार क्लास 8। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे थे, हमने पहले क्या देखा, फर्स्ट 4 क्वेश्चन में 2 का डिविजिबिलिटी रूल, देन 5 का, 3 का। अब हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे 10 का। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, बस आपको क्या देखना है कि आपकी जो यूनिट प्लेस है वो 0 होनी चाहिए, ओनली 0। तो इसलिए आपको कुछ लिखना भी नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर आपका यूनिट प्लेस, आप एक बार लिख सकते जब आप आंसर दें कि अगर आपका यूनिट प्लेस 0 है देन वो नंबर 10 पे डिविजिबल है। तो इनमें से कौन कौन से नंबर 10 पे डिविजिबल है, हमको सर्कल कर लेते हैं। पार्ट 1 सेकंड नहीं है, देन थर्ड, देन आप देखिए फोर्थ भी जाएगा 10 के टेबल में, क्योंकि इसका वंस प्लेस में क्या है 0। लास्ट जो नंबर आपका डिजिट है, नंबर का लास्ट डिजिट होना चाहिए 0। देन ये नंबर भी 10 के टेबल में जाएगा एंड दिस नंबर ये भी 10 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। देन क्वेश्चन नंबर 6, if x is a digit such that the number 35x64 is divisible by 3, find the possible values of x। हमें x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी। देखिए हमारे पास एक नंबर है 35x एंड 64। इस नंबर में यहाँ पर एक डिजिट मिसिंग है, हमें वो डिजिट फाइंड करना है। क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है x की कि यहाँ पुट करें और ये नंबर क्या बन जाए, 3 का डिविजिबल। देन सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको याद है कि हमें सम ऑफ डिजिट करना होता है। अब हमारे डिजिट्स में एक नंबर मिसिंग है, तो जो नंबर हमें गिवन है पहले हम उनको ऐड कर लेंगे लाइक दिस एंड एक्स को लिख देंगे एज इट इज़ उनके साथ ही। देन इन सबको ऐड करके देखिए आपके पास क्या आया, 6 + 4 10 एंड ये 8 हो गए, टोटल आ गया 18। अब हमारा नंबर जो है वो 18 + x है। अब हमें देखना है x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये नंबर डिवाइड हो जाए 3 पे। अब देखिए जो हमारा नंबर है 18 + x, ये क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 3। जब हम 18 में x की वैल्यू ऐड करेंगे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाए। अब आपको इट मीन्स x की वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x हमारे पास एक डिजिट है जिसमें x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, x कैन टेक वैल्यूज़। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए आप 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप पुट करके देख सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए 0 to 9 हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं इसमें पुट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लेना है और 9 के बाद हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो जब भी आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, एक्स की वैल्यू पुट करनी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड, आपको नंबर 0 to 9 ही पुट करने हैं। देन अब हम अपना फर्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन है 18 + x, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आपको देखना है। सपोज आप x की जगह पुट करके देखेंगे 0, तो आपकी इक्वेशन 1 है, यहाँ पर x की प्लेस पे क्या आ गया 0। अब 18 जो नंबर है, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 18 3 पे जाता है, इट मीन्स एक तो पॉसिबल वैल्यू हमें मिल गई x। ऐसे आप पुट करके देखिए 1, जब आप 1 पुट करेंगे 18 + 1 तो 19, तो आप लिखेंगे नो, ये नंबर नहीं जाता। आप सारी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं या आप सीधा ओरली भी माइंड में काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए अब हमें पता है 18 + 1 मैंने 19 लिखा, 18 + 2 क्या होगा 20, तो 20 भी 3 के टेबल में नहीं जाता। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, आप सीधा ही पुट करके देख सकते हैं 18 + 3, तो 18 + 3 क्या आ गया 21। तो यस 21 इज डिविजिबल बाय 3। अगेन जैसे आप 18 + 4 करेंगे आपके पास आएगा 22, तो 22 भी 3 के टेबल में नहीं जाता। अगर 0 गया है, 0 के बाद 3 है, देन 3 के मल्टीपल ही आप देख लीजिए 0,
प्लस 3 में 3 ऐड कीजिए 6 आ गया। अब देखिए 18 में 6 ऐड करेंगे 24, हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिल गया 3 का, और ये भी 3 के टेबल में जाते हैं। ऐसे ही आप 18 में 7 ऐड करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 25, वो भी 3 के टेबल में नहीं जाता। बट अगर हम 9 ऐड करके देखें तो हमारे पास आएगा 27। तो यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इट मीन्स एक्स की हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ गई, एक्स में भी 0, यहाँ पे सबसे पहले हमने 0 पुट किया था तो वो यस आया, देन हमने पुट किया 3 तब भी हमारा आंसर यस आया। जब आपने 6 पुट किया और 9, आपका आंसर 9 और 6 भी आया। देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हमें पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो एक्स की वैल्यू 0, 3, 6 और 9 कुछ भी हो सकती है, और आप चेक भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन कैसे। देखिए सपोज आप 0 पुट करके देखिए आपका नंबर क्या था 3, 5, x, 6 एंड 4। हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ये नंबर आ गया। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 3 के टेबल में डिवाइड होगा कि नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें नंबर्स को ऐड करके देखना है। तो ऐड करके क्या आ रहा है 18, तो यस 18 3 के टेबल में जाते हैं। इसी नंबर पे अगर आप यहाँ पे 3 पुट करके देखें तो देन इनको ऐड कर दें सब नंबर्स को। तो अब ऐड कीजिए 18 प्लस 3 21। तो यस ये नंबर भी 3 के टेबल में जा रहा है। ऐसे सारे नंबर जाएंगे क्योंकि हमने वैल्यूज़ उसी अकॉर्डिंग फाइंड की है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है इफ़ 420x इज़ डिविजिबल बाय 3 वेयर x इज़ अ डिजिट, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। तो अगेन आपको सम ऑफ डिन की 3 का डिविजिबिलिटी रूल करना है। तो पहले हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं। ऐड करके आपके पास आया 4 + 2 6 + 0 6 एज इट इज़ ही रहेगा, 6 + x। अब आपको क्या देखना है कि जो हमारा 6 + x है वो किस पे डिवाइड होना चाहिए। आप लिख देंगे इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 पे डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। तो आपको x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अगेन आपका x क्या हो सकता है, x कैन बी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x कैन बी क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई भी नंबर। तो हम पुट करके देखते हैं। पहले आप x की वैल्यू पुट करके देखिए, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपके पास x 6 आ गया। तो यस ये 3 के टेबल में जाता है। एंड नेक्स्ट देखिए अगेन 6 में 1 ऐड करेंगे। अगर हम 6 में 1 ऐड करके देखें तो 7 आ गया, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ गया। तो आपको इतना शो करने की नीड नहीं है, सीधा आप 3 ऐड कर दीजिए, आपके पास आ गया 9। अगेन यस, देन अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अगर 6 में आप 4 ऐड करें तो 10, 6 में 5 ऐड करें 11, 3 के टेबल में नहीं जाता। तो 6 में 6 ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ गया 12। यस ये नंबर भी 3 के टेबल में जाता है। देन सीधा 6 में ऐड कर देते हैं 9, 6 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 15, वो भी 3 के टेबल में जाता है। अब यहाँ पे भी हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो आपके पास x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, x में भी 0, 3, 6 एंड 9, इनमें से कोई भी नंबर आपका यहाँ पे आप पुट करके अपना नंबर बना सकते हैं जो 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट 2x 25 इज डिविजिबल बाय 9 वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अगेन सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है जो आपका 3 का है कि आपका सम ऑफ डिजिट 9 पे जाना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना नंबर ऑफ 2x 25, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं 2 + 2 + 5 एंड देन वेरिएबल लिख देते हैं 2 + 2 4 + 5 9 + x। अब क्या करना चाहिए हमें, ये देखना है 9 + x, ये x की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाए 9 से, डिविजिबल बाय 9, 9 के टेबल में जाना चाहिए। अगेन ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब आपको x की वैल्यू लेके देखनी है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सीधा लिख सकते हैं x कैन बी, x की वैल्यू 1, 0 से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, इनमें से कोई भी वैल्यू x की हो सकती है। पुट करके देखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू को पुट करते हैं 0, देन 9 + 0 9, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। देन अब आप देखिए इनमें से कोई वैल्यू पुट करके देखिए। 9 में 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 10, 2 पुट करेंगे 11, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए 9 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है। जिस टेबल के बारे में हम देख रहे थे 3 का मल्टीपल क्या होते थे, हम देखते हैं 3, 6 ऐसे सो ऑन उसके मल्टीपल। जो फर्स्ट नंबर आता है उसका नेक्स्ट मल्टीपल देखिए। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 के बाद 9 के टेबल में 18 आएगा। तो 9 में क्या ऐड करने से 18 आ सकता है, ओनली 9। तो 9 + 9 18, लास्ट नंबर आ गया 9। अब देखिए कोई भी नंबर ऐड करके देख लीजिए। इनमें से 1 से लेके 8 तक आप कोई भी नंबर 9 में ऐड करो तो आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं आता जो 9 के टेबल में डिवाइड हो जाए, क्योंकि 9 के बाद सीधा 18 आना। और 18 कैसे बनेगा, 9 में 9 ऐड करके। तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ गई एक्स की, 9, 0 पहले लिख देते हैं, 0 और 9। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं और वो नंबर क्या हो जाएगा, 9 पे डिवाइड। देखिए मे भी आपका नंबर बन जाए 2025 और हमारा नंबर हो 2925। ये दोनों ही नंबर हमारे 9 के टेबल में डिवाइड होंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिजिट z फॉर विच द 5 डिजिट नंबर 67z19 इज डिविजिबल बाय 9। ये किस पे जाना चाहिए, 9 पे डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। अब सबसे पहले इसके सम ऑफ डिजिट को कर लेते हैं। यहाँ पे तो 6 + 7 + z + 1 + 9, z हम लास्ट में भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 9 + 1 तो आपके पास 10 आ गया। देन 6 + 7 हमारे पास कितना आएगा, 13। 10 और 13 हमारे पास आ गया 23 + z, ये हमारा नंबर आ गया। अब हमें क्या देखना है कि 23 + z क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये 9 के टेबल में होना चाहिए डिवाइड, डिविजिबल बाय 9। देन इट मीन्स ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब आपको क्या लिखना है, z कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। z की वैल्यू इनमें से कोई नंबर भी हो सकती है। देन पुट z = 0। पहले 0 पुट करके देखते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। 23 + 0 = 23। इट मीन्स ये नंबर 9 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो 0 हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। देन आपको 23 में 1 ऐड करके देखना, तो आप ओरली भी कर सकते हैं या शो भी कर सकते हैं। 24 अगेन नो। अब आप देखिए हमने 1 ऐड किया 24 आ गया। जब हम 2 ऐड करेंगे 25 आएगा। 3 ऐड करके देखते हैं, 23 + 3 26, 23 + 4 करके देखेंगे 27। तो यस हमारा आंसर आ गया। 27 9 के टेबल में डिवाइड होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 27 के बाद आप 9 का टेबल देख लीजिए। 27 के बाद 9 के टेबल में आता है 36। तो आपका जो हाईएस्ट नंबर है वो 9 है यहाँ पे। तो 23 में अगर आप 9 भी ऐड करें, 23 में अगर हम 9 को भी ऐड करें तो आप देखिए आपके पास क्या आता है, 23 + 9 हमारे पास 32 आता है। 36 नहीं बन रहा, इट मीन्स ओनली एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। जैसे हम इसमें 5 ऐड करके देखेंगे 28, देन 6 ऐड करेंगे 7 till 9 तक। 9 को भी ऐड करके देख रहे हैं, हाईएस्ट नंबर 32 आ रहा है, जबकि 9 का नेक्स्ट मल्टीपल 36 है। 36 तो पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे 9 की एक ही पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आई। जो z हमें फाइंड करना था तो वो क्या है, 4। तो z की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 4। और आपका नंबर क्या बन गया, रिक्वायर्ड नंबर अगर हमें लिखना हो तो वो है हमारा 6, 7। z की प्लेस पे आपको लिखना है 4, 1, 9, जो नंबर 9 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड रिप्लेस दिस सिंबल इन द नंबर 7, 5 एंड अगेन ये सिंबल है 8 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 एंड 9। क्वेश्चन सेम है, बस आपको वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड की प्लेस पे हमें एक सिंबल दे दिया है, तो सेम आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले 3 और 9 दोनों के लिए करना है। पहले 3 के लिए करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स
ऑफ 7 5 एंड आपको ये सिंबल बना देना है। देन 8 7 + 5 + 8। अब आपको क्या करके देखना है, इनको ऐड करके देखना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इनको ऐड। तो हमारे पास कितना बन गया यहाँ पे 12 + 8 20 प्लस ये देखिए आपको बना देना है। अब आपको क्या देखना है, दिस नंबर 20 में हम क्या ऐड करें कि वो नंबर क्या हो जाए, शुड बी डिविजिबल बाय 3। पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल है तो 3 के साथ करते हैं। पार्ट 1 3 पे डिवाइड होना चाहिए। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, अगेन हमारा जो सिंबल है उसकी वैल्यू कैन बी क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम पुट करके देखते हैं। पुट इन प्लेस ऑफ दिस, इस सिंबल की प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया, सबसे पहले पुट करके देखते हैं 0। तो अब देखिए 20 + 0 = 20। तो आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। देन 20 + 1 = 21। तो आप लिखेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। देन अब देखिए 21 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 3 में, 24 आना चाहिए। तो अब देखिए 20 में क्या ऐड करेंगे, 24 आ जाए, 4 ऐड कर देते हैं तो बन गया 24। ये भी यस है। तो 20 में 2 पुट करके देखते हैं, 1 के नेक्स्ट नंबर 2 था 22। 20 में 3 पुट करके देखिए 23, वो 3 के टेबल में नहीं जाते। अब नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 24 के बाद 27। तो अब सीधा 20 में 7 ऐड कर दीजिए। 20 + 7 बन गया 27। नेक्स्ट 8 ऐड करेंगे 28, 20 + 9 29, 3 के टेबल में नहीं जाते। अब देखिए हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1 0 नहीं है क्योंकि हमने जब 0 पुट किया था नो आया, 1 4 एंड 7। अब इसमें से हमारा आंसर क्या है, आंसर था, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द लीस्ट नंबर। हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना था। तो आपका आंसर ओनली 1 है। आंसर क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर देखना था, सबसे छोटा नंबर जो पुट करने से हमारा आंसर 3 पे डिवाइड हो जाए। तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं क्योंकि हमें 1 मिल गया था। बस मैंने आपको समझाने के लिए 2 पार्ट्स और कर दिए। आंसर तो आपका 1 ही लिखना है आपको। चलिए अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 9 का डिविजिबिलिटी देखना है। तो सबसे पहले सेम सम ऑफ डिजिट हम दोबारा लिख देते हैं, बट ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में लिखा है तो हम वहाँ से भी वैल्यू यूज़ कर सकते थे। डिजिट ऑफ दिस, पहले हम इसका सम फाइंड करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में। तो आपका सम आ गया 20 + दिस सिंबल आपको बना देने। देन आपका ये जो नंबर है 20 + दिस सिंबल क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 9। दिस इज योर इक्वेशन 1। आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब आपको क्या देखना है कि जो आपका सिंबल है उसकी वैल्यू कैन बी सेम, जो क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया है, 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9। देन अब आपको वैल्यू पुट करके देखनी है। सबसे पहले हम पुट कर देते हैं इस सिंबल की प्लेस में, पुट करते हैं दिस इज इक्वल टू 0। अगेन 20 + 0 = 20, जो 9 के टेबल में नहीं जाएगा। अब देखिए 9 का टेबल, सबसे पहले 9 1 = 9, देन 9 2 = 18, देन 27, देन 36 एंड सो ऑन। अब सबसे पहला नंबर ही हमारा 20 आ रहा है 0 पुट करने से, इट मीन्स 9 और 18 तो आने नहीं है। नेक्स्ट नंबर आप देखिए, आपको देखना है 27 आप कैसे बनाएंगे। तो 20 में क्या ऐड करें, 27 आ जाए। तो जब आप ऐसे सोच लेंगे ना, आपको बार बार नंबर पुट करके नहीं देखना होगा। तो 20 में क्या ऐड करें कि 27 आ जाए, 20 + 7 दैट इज़ 27। तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। एंड देखिए इससे पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसको पुट कर दे वो नंबर 9 पे डिवाइड हो जाए। इसके बाद 8 और 9 पुट करने से भी नहीं आना, तो हमें फाइंड करना था लीस्ट नंबर। तो आपका लीस्ट नंबर क्या आ रहा है इसमें, लीस्ट नंबर शुड बी, हमारा आंसर आ गया शुड बी 7। तो हमने अपना नंबर फाइंड कर लिया, दैट इज 7। तो 7 पुट करने से ये नंबर 9 पे डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट कर लिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 5.4 एंड चैप्टर 5 प्लेइंग विद नंबर्स भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है।
अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।